नमोस्तु महाराज जी। मैं मधु जैन द्वारका सेक्टर 19 से। मेरी एक शंका है कि भगवान जी तो मोक्ष चले गए हैं, हम जब पूजा करते हैं उनका आह्वान करते हैं फिर विसर्जन करते हैं। महाराज भगवान जी तो आते नहीं, तो हम उनका आह्वान और विसर्जन क्यों करते हैं? ये निश्चित है कि भगवान का मोक्ष हो चुका है, अर्थात उन्होंने अपने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है, शरीर रहित हो गए हैं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे जैसे महावीर स्वामी, ऐसे आदिनाथ, 24 तीर्थंकर और अनंत 24 जो मोक्ष को जा चुके हैं, फिर भी हम उनको भक्ति से अपने पास बुलाते हैं और बुला करके उनकी आराधना करते हैं। देखिए, भगवान तो नहीं आते हैं ये तो निश्चित है, लेकिन हमने उनकी ही आकार की प्रतिमा विराजमान की है। हम जो है आवाहन करते हैं, प्रतिमा में स्थित परमात्मा हैं उनको अपन आवाहन करते हैं। हमने जिन बिंब की मंदिर में स्थापना की है, तदाकार स्थापना की है। तद आकार, जैसा उनका आकार था। भगवान पद्मासन से या खड़गासन से मोक्ष को पधारे, तो हमने पद्मासन या खड़गासन की प्रतिमा बनाई और उसमें प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा की, सचेतन लाए, अर्थात उसमें चेतना का आवाहन किया। और फिर जब हम पूजन पाठ करते हैं तो अपने पास ही भगवान को बुलाने का हम प्रयास करते हैं कि हे प्रभु, अभी आप हमसे दूर हो, हम चाहते आप हमारे पास ही आ जाएं। आवाहन करते हैं। यद्यपि प्रतिमा भी हमारे पास नहीं आती है, लेकिन भाव से फिर हम तदाकार की स्थापना करते हैं। तदाकार की स्थापना तो अपन ने जो है वेदी में कर दी, और तदाकार की स्थापना अपने पुष्पों में कर लेते हैं। पुष्प भगवान जैसे नहीं हैं, तदाकार हैं, लेकिन हम उसमें स्थापित करते हैं कि जैसे ये भगवान हैं। जैसे कि बच्चे लोग स्थापित करते हैं खेलते समय, ये वाला पत्थर मम्मी है, ये पापा है, ये भैया है, ऐसे स्थापित कर देते हैं, वो होते नहीं हैं। ऐसे ही हम पुष्प लेकर के प्रभु को बुला करके और ठोने में स्थापित कर लेते हैं। ये तदाकार स्थापना है। तो हमने जो तदाकार स्थापना में भगवान की स्थापना की है, तो फिर हम उनका विसर्जन भी करते हैं पूजन के बाद, कि हमने जो स्थापित की थी, अब वो स्थापना हम दूर करते हैं और प्रभु जो हैं अपने स्थान पर। तो हमने भावों से ही बुलाया, तदाकार में स्थापना की और भावों से ही उनको जो है विदा करते हैं, भक्ति भाव से। इसलिए हम भगवान का आवाहन भी करते हैं और उनका जो है पूजन के अंत में विसर्जन पाठ करके विसर्जन भी करते हैं। नमोस्तु गुरुवर। मैं अमीता कासलीवाल, द्वारका दिल्ली से। महाराज जी, यहाँ द्वारका में रत्नत्रय जी मंदिर में जो अत्यंत प्राचीन मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वो अतिशयकारी, तो अतिशयकारी कैसे है? दिल्ली में स्थित अत्यंत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि आज वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, रत्नात्रय जिन मंदिर। और जहाँ पर विराजमान हैं श्री पारसनाथ भगवान, जो 1600 वर्ष प्राचीन प्रतिमा हैं। ये आश्चर्यकारी प्रतिमा क्यों हैं? आश्चर्यकारी प्रतिमा वह होती है जो अपना आने के पहले कुछ चमत्कार दिखाए। जैसे कि यह जो प्रतिमा है, किसान को स्वप्न देकर के यह प्रतिमा जमीन से प्रकट हुई थी। जैसा कि आपको पता है कि श्री महावीर स्वामी, महावीर जी में ग्वाला को स्वप्न देकर के प्रकट हुई थी। इसी प्रकार से यहाँ की जो पारसनाथ भगवान की प्रतिमा भी किसान को स्वप्न दिया कि मैं अंदर हूँ और प्रतिमा बाहर आए और जगत में लोगों को उसका जो है लाभ मिले। तो वहाँ के जो यक्ष यक्षिणी थे, देवी देवता थे, उन्होंने स्वप्न दिया और वह प्रतिमा बाहर प्रकट हुई। अथक प्रयासों से मंदिर जी द्वारका में लाकर के विराजमान की गई। जब यहाँ पर आई तो भी आश्चर्य दिखाया। 25-25 लोग वह प्रतिमा को उतार रहे थे, लेकिन प्रतिमा उतरी नहीं। जब प्रार्थना की और सभी लोगों ने त्याग किया, मांस मदिरा आदि का त्याग किया, अभक्ष वस्तुओं का त्याग किया, तो वह फूल की तरह उतर करके आकर के विराजमान हो गई। यह आश्चर्य हुआ। और यहाँ पर आने वाले जो तमाम भक्तगण हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो यहाँ पर वो लोग बहुत ही प्रसन्न होकर के जाते हैं और उनके जीवन में अनेक लाभ मिलते हैं। हजारों भक्तों के कभी उनके अनुभव आते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव,
प्रभु के दर्शन, अभिषेक, शांति धारा आदि के माध्यम से हमें यहाँ पर बहुत लाभ मिला है, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारी सफलताओं में। तो इसलिए यह प्रतिमा जो है आश्चर्यकारी है और चमत्कारी है। मतलब जहाँ व्यक्ति की श्रद्धा जुड़ कर के उसके जीवन में परिवर्तन आने लग जाए, तो वो बिंब जो है वो आश्चर्यकारी बिंब हो जाया करता है। श्री पार्श्वनाथ भगवान का यह जो जिन बिंब है और यहाँ पर स्थित जो देवी देवता हैं, उनके द्वारा भक्तों पर बहुत ही कृपा बरसती है और उनके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसलिए यह पार्श्वनाथ भगवान का जिन बिंब जो है आश्चर्यकारी जिन बिंब है। नमस्ते गुरुदेव, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी शंका है कि मेरा स्वाध्याय करने का तो मन करता है, लेकिन मैं स्वाध्याय कहाँ से शुरू करूँ? स्वाध्याय करने का मन करता है, ये तो अति उत्तम विचार है। देखिए, स्वाध्याय से जीवन में परिवर्तन आता है। स्वाध्याय के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है। इन सभी का विचार जो है स्वाध्याय से होता है। और यदि हम आर्ष परंपरा के प्राचीन ग्रंथों को या प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों को, मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, तो हमारे मन में तो और भी ज़्यादा श्रद्धा प्रकट होती है। भगवान महावीर स्वामी से आज तक अभी तक अविच्छिन्न परंपरा से जो है भगवान की वाणी हम तक आ रही है और आगे भी पंचम काल तक के अंत तक जो है वाणी पहुंचती रहेगी। अब आपका मन स्वाध्याय का हुआ है, अच्छी बात है, रुचिकर विषय है। हमें जो सबसे पहले जो है स्वाध्याय की परिपाटी में देखा जाता है, प्रथमान योग ग्रंथों का स्वाध्याय पहले करना चाहिए। प्रथमान योग ग्रंथों का स्वाध्याय करने से थोड़ा बहुत हमें धर्म की जानकारी तो मिलती है, साथ साथ में महापुरुषों के चारित्र, कथा, कहानी, किस्से आदि होते हैं, जिससे विषय रुचिकर बनता है और मन करता है कि हम आगे और जानें कैसे यह जीवन जिया गया है। उससे हमें ये भी पता चलता है किसने पाप किया था तो पाप का क्या फल हुआ, किसने पुण्य किया था तो पुण्य का क्या फल हुआ। मतलब अच्छा जीवन जिया तो अच्छे जीवन का क्या फल मिला और बुरा जीवन जिया तो बुरे जीवन का क्या फल मिला। इससे हम बुराइयों को छोड़ते हैं और अच्छाइयों में लगते हैं और महापुरुषों को अपने जीवन का आदर्श भी मानते हैं। इसलिए पहले प्रथमान योग के ग्रंथों का अच्छी तरह से स्वाध्याय हो, इसके बाद चरणान योग जिसमें आचरण के विषय हैं, श्रावक के, मुनि धर्म के, उनका स्वाध्याय हो। फिर करणान योग ग्रंथों में जिससे हमें कर्म के बारे में, जगत के बारे में, संसार के बारे में हमें पता चल सके, तो उसका स्वाध्याय हो। और फिर हमें अपनी आत्म साधना करना हो, अपने तत्व को जानना हो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और क्या हो सकता हूँ। इस विषय में जानने के लिए हमें द्रव्यायन योग का स्वाध्याय करना चाहिए। इन ग्रंथों के नाम भी हैं और मंदिरों में सारे ग्रंथ मिल भी जाते हैं, अलमारियाँ भी बनी होती हैं चारों अनुयोगों की। तो आप इन क्रम से स्वाध्याय करना प्रारंभ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे